फिल्टर नहीं है भाई जो है ओरिजिनल। ये मेरा जीतिया है, मैं अपना ये लगा ली हूँ। थाली तैयार हो गई है, पोहा आलू। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं शिल्पा सिंह आप सभी का अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जीतिया व्रत की तैयारी कर रही थी अपने। तो ये हमारे यहाँ नोनी का साग कहा जाता है और इसे सतपुतिया कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक सब्ज़ी बनती है जो खाना आज के दिन कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी होता है ये खाना आज के दिन में। तो देखिए इस तरह से ये साग थोड़ा ना मेहनत वाला है, इसमें बहुत कम से कम 10 से 15 पानी से धोना पड़ता है, अदरवाइज़ ये ढंग से नहीं बनेगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो मैंने अलग अलग सब्ज़ी नहीं मिलाई थी, मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया था। इसमें बस साथ में थोड़ा सा चना दाल डाला था, एक मिर्ची काटी थी और सेंधा नमक हल्दी, बस यही सब डाल के मैंने बना दिया था। और कोई ज़्यादा मसाला वसाला टमाटर टमाटर कुछ नहीं डाला था, बहुत सिंपल रखा था। व्रत का होता है तो फिर क्या करना है इतना ताम झाम। बाकी सबकी अपनी रेसिपीज़ होती है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैंने जो किया मैं अपना दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने किस तरह से बनाई थी। और इसमें मैंने देखिए फ़ोरन किस चीज़ का दिया था, मेथी का दिया था, क्योंकि मेथी का फ़ोरन से सही। तो जब तक यहाँ मेरा खाना भी बन रहा है, वीडियो बन रही है, मैं आपको ना ये जीवित पुत्रिका की स्टोरी सुनाते हो। तो एक बार एक राजा होते हैं, बहुत दानी प्रतापी पुण्यात्मा होते हैं, उनकी ना फेमस होते हैं अपने दान पुण्य के खातिर, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो एक बार टहल रहे होते हैं, कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं, तो एक औरत उन्हें रोती हुई मिलती है। वो कहते हैं माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कह रहे जिस औरत के पुत्र मरने वाला हो वो माँ कैसे खुश रह सकती है? कह रहे ऐसा क्या हुआ? कह रहे इस घर मतलब गाँव में ना गिद्ध आता है और वो खा के जाता है बच्चों को, तो आज मेरे घर में बारी है, आज मेरा बच्चा वो खाएंगे। तो कहते हैं मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो उस बच्चे के बिहाफ पे जाते हैं और ख़ुद को सर्व करते हैं। तो गिद्ध जब उन्हें नोच के खा रहा होता है ना, तो वो अपना एक हाथ खाता है तो दूसरा दे देते हैं, दूसरा खाता है तो वो अपना दूसरा अंग दे देते हैं। तो उनके इस चीज़ से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम आम आदमी नहीं हो, तुम बताओ तुम कौन हो? तो बोलते हैं मैं राजा जीवित वाहन हूँ। तो बोले अच्छा। तो बोलते हैं कि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। बोले अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं, गिद्ध जो होते हैं, मगर तो आप मुझको ना एक वरदान दीजिए कि आपने जितने लोगों को खाया है वो सब जीवित हो जाए। तो फिर पता नहीं कुछ उनको वो स्टोरी सुनाते हैं कि वो उनको जीवित कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि ऐसा भी कुछ बताओ कि माओ के, इसमें द्रौपदी जी का भी स्टोरी आता है महाभारत काल का, कि उन्होंने भी किया था, उनके बच्चों की जब मौत हो जाती है तो वो भी जीवित पुत्री का व्रत करती हैं कि आगे आने वाली जो माएँ हैं उनको अपने रहते हुए माँओं को कभी भी बच्चों की मृत्यु ना देखनी पड़े। तो इसीलिए तो इस तरह से व्रत स्टार्ट होगा। तो जब वो स्टोरी सुना रहे थे ना, तो ये चीज़ वहाँ पर एक सियारिन थी और एक चील थी, इन दोनों ने सुन ली। तो इन दोनों ने कहा कि भाई हमारे भी बच्चे ज़िंदा रहेंगे। तो इन दोनों ने भी व्रत किया। अब व्रत में जो चील थी उसने तो अच्छे से, जिसे हम चीलो कहते हैं, उसने तो अच्छे से कर लिया। जो सियारिन थी वो रात में शमशान गई और उसने मांस खा लिया। जब उसने मांस खा लिया तो क्या हुआ कि अब क्या हुआ, अगले जो जन्म में वो दोनों बहनें हुई, पुण्य प्रताप से अपने वो एक ही घर में हुई। तो जो सियारिन थी वो बड़ी वाली बनी और जो चील्ही थी वो छोटी वाली। तो जो सियारिन थी उसकी राजा से शादी हुई और मंत्री से उसकी चील्ही की शादी हुई। तो उनकी जब शादी होती है तो जो मंत्री की वाइफ होती है ना, उसको बहुत बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, और उसके कोई बच्चा ही नहीं होता। तो जो चील्ही थी वो अपना ना जानती थी कि मेरे बच्चों में मतलब मैं पिछले जन्म के प्रभाव से ऐसा है, और वो नियम से पूजा पाठ अपना सब कुछ करती थी। तो इस चीज़ को देख के कि भाई वो संपन्न है और उसको सब कुछ हेल्दी है, तो उसकी बहन उससे जल गई। उसने राजा को कहा इसके बच्चे मरवा दो। बहुत ट्राई किया पर उसके बच्चों को आँच भी नहीं आई। तब वो खुद गई कि बता मतलब तेरे बच्चे कैसे मतलब ऐसे सही रहते हैं? तो बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। मैंने ये जीवित पुत्रिका का भगवान जीवित वाहन का आवाहन करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो इस तरह से हर माँ जो भी करेगी इस दिन निर्जला रहेगी और उनकी पूजा करेगी तो उसके बच्चे अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, उनको लंबी आयु प्रदान होगी। तो इसी तरह से वो अपना व्रत करती है, उसको भी भगवान पुण्य प्रताप से बच्चे होते हैं और वो आगे जाके बहुत अच्छा राज करते हैं। तो इस तरह से इसकी कहानी है। और यहाँ पे नोनी और ये सब क्यों खाया जाता है, क्योंकि ये ना बहुत मजबूत होती हैं और ये ना कहीं पर भी इनमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पड़ते, ये अपने आप उग जाती है।
तो इसीलिए कि हमारा वंश भी मतलब ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े, आईवीएफ ना कराना पड़े, ये ना कराना पड़े, वो ना कराना पड़े, हमारा वंश भी अच्छे से चले, तो यही सब चीज़ें खाते हैं। तो मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है, मान्यताएं हैं। और तो इस तरह से ये होता है। जो पुराने रिचुअल्स होते हैं उन सब के पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीज़न सा तो कुछ होता ही है। तो इसी तरह से ये स्टोरी होती है। यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ रात के समय का, क्योंकि मैंने सुबह की तो सारी डाइट बना ली थी, चूल्हों से का खाना बना लिया था और अपना देख ही लिया था आप लोगों ने मेरी प्लेट की मैंने सुबह क्या खाया था। और यहाँ रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे प्याज कर ली, अच्छे से फ्राई कर ली थी। और मेरे पास ना वो नहीं था, लहसुन नहीं था, तो मैंने क्या, और टमाटर भी नहीं था तो मैंने जुगाड़ लगाया, मसालों को दही में मिक्स किया और उसके बाद अच्छे से पका दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे खट्टी दही नहीं चाहिए, ताज़ा दही चाहिए। पकने के बाद में ना इस तरह से भुने हुए आलू में डाल दिया, 2 सीटी लगा दी और देखो क्या मस्त सब्ज़ी का कलर है, टेस्ट भी अच्छा था। और मैंने अपने हस्बैंड की थाली सर्व कर दी है। बन के देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गई है। थाली तैयार हो गई है। पोहा, आलू दम नहीं, नोनी का साग, सतपुतिया की सब्जी और रोटी। धतूरे का कोई सब्जी होता है या पागल। तो ये मैंने निकाल दिया चूल्हों से आयरन का भी खाना। सारा काम निपटू के अभी रात में मेहंदी लगाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता है। एक तो मैं सीखती भी हूँ और दूसरा पर हमें लगा लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो ना, तो शुभ हमेशा हमें अपने से करना चाहिए। तो मैं तो ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं भी मेहंदी लगाने का काम कर रही हूँ। मेहंदी के मैं किसी को पैसे देता बहुत फजूल समझती हूँ। अभी यहाँ तक लगाए, गोबर हो गया यहाँ पे, कचा ही देती हूँ मैं भी। मैं अपना ये लगा ली हूँ। अभी कैमरे में देख के बना रही हूँ तो बढ़िया से पता नहीं बनेगा कि नहीं। मैं पूरी तैयार हो गई हूँ। ज़्यादा नया कपड़ा वपड़ा तो पहनना नहीं था। तो ये सूट मेरे को मेरी बड़ी ननद जी दे रखी थी, वो मुझे पसंद है। और ये थोड़ा मतलब ना तो कम लग रहा है ना ज़्यादा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला पहन लिया। और चलती हूँ अब पूजा करने के लिए। तो ये मेरा जितिया है, मैं दिखाती हूँ आपको कि जितिया कैसे होता है। ये मेरा जितिया है, ये मैं बेटी के लिए बनवाई हूँ। पहले ये बेटा के लिए है, ये बेटी के लिए, मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे दोनों के लिए है। और नल है और ज़्यादा जैसे मुंह भी नहीं धोई हूँ आज, ब्रश भी नहीं करते ना, खर वाला पूजा होता है। बोलने का मेरा हिम्मत भी नहीं है, जितना बन रहा उतना मैं बना रही। मैंने ये अपने कान वाले भी चेंज किए हैं। मुझे ज़्यादा ना नहीं मतलब मैं पहन पाती हूँ, मेरा बहुत गर्मी लगता है। आज ये भी मैंने चेंज किया है, ये भी चेंज किया है। ये तो नहीं, तो पहले वाला ही पहन के रखा है। तो आज चलो अभी खाना बनाने के लिए चलते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, और अच्छे से हेयर स्टाइल वगैरह करना चाहिए था, पर आई डोंट हैव टाइम यार इतना। तो पूजा वगैरह करके मैंने दोनों बच्चों को ही पहना दिया है। ये बच्चों को ही पहले पहनाया जाता है, बच्चों के बाद फिर खुद पहना जाता है। तो हो गई हमारी पूजा संपन्न। आपको कैसे बताया। चूतिया का व्रत पूरा हो गया पूरा। मैं अच्छे से बना भी नहीं पाई, क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया था और आज सुबह भैया भी आने वाले थे, खाना भी पूरा बनाना था, रखना था, बहुत सारा काम था। तो पूरी मैं कुकिंग की भी वीडियो नहीं बना पाई, पर मैंने आज पारण के लिए बनाया था कड़ी बड़ी। सुना सुना लगा, घर पे रहने से भाभी लोग रहती है तो मतलब साथ में करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या करें, नौकरी के पीछे आना ही पड़ता है बाहर पति के साथ में, और अकेले संभालना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक होती है।